तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है दिल्ली से, जहां पर मोहनलाल भडौली का दिल्ली दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंचे हैं भडौली। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल भडौली का ये दिल्ली दौरा काफी अहम। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात उनकी है। आपको मोहनलाल भडौली का दिल्ली दौरा जो कि काफी अहम है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी मुलाकात यहां पर हुई है, जो कि महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंचे हैं भडौली। राष्ट्रीय महासचिव से भी उन्होंने मुलाकात की है। मोहनलाल भडौली का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात यहां पर करने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। मोहनलाल भडौली का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल भडौली पद मिलने के बाद, अब फिलहाल नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब दिल्ली पहुंचे हैं पार्टी आला कमान के नेताओं से मुलाकात करने, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडौली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में अहम मुलाकातें चल रही हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात हुई है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी जो मुलाकात है वो चलती हुई नजर आ रही है। चूंकि प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तमाम तरीके की तैयारियां करनी है। नेताओं के दौरे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार की रणनीति जो है हरियाणा में अपनाई जा सकती है, ताकि जिस तरीके के नतीजे लोकसभा में आए उस तरीके के नतीजे जो है विधानसभा में ना देखने को मिलते हुए नजर आए। इसलिए जो दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भी कई अहम मुलाकातें जो है वो मोहनलाल भडौली दिल्ली दौरे के दौरान करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, ये नई जिम्मेदारी यहां पर मिली है और नई चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं मोहनलाल भडौली इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद। और देखिए, बिल्कुल मोहनलाल भडौली के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार की तीसरी बार किस तरीके से हरियाणा में जो सरकार है वो रिपीट होती हुई नजर आई और उसमें जो संगठन होता है उसका जो कार्य होता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव की दृष्टि से हम बात करें और संगठन किस तरीके से मजबूत हुआ है और उसके साथ में तमाम नेता साथ मिलकर देखने को मिलते हुए नजर आए और ऐसे तमाम विषय जिनको लेकर दिल्ली दौरा है। हो सकता है कि केंद्रीय जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हरियाणा के संदर्भ में उनको धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी जो मुलाकात है वो जो मोहनलाल भडौली है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है वो जो है फिलहाल मोहनलाल भडौली का चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्पर्श, अभी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी हो जाता है कि इस विधानसभा चुनाव में सामने वाली जो पार्टियां होने वाली है उनकी रणनीति को यहाँ पर किस तरीके से मोहनलाल भडौली भांप पाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि काफी तजुर्बेदार है, काफी अनुभव उन्हें राजनीति का रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव अभी होकर गुजरे हैं, प्रदर्शन बीजेपी का ठीक ठाक रहा, अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में जहां पर पूरी जीत का दावा यहाँ पर बीजेपी कर रही है, हरियाणा बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से वो आगे ले जाते हैं और सामने वाली पार्टियों को की रणनीति को किस तरीके से भांप पाते हैं और कितना इनके अनुभव का फायदा बीजेपी उठा पाती है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मोहनलाल भडौली को अनुभव है। तमाम संगठन की बात की जाए, संघ से जुड़े हुए भी देखने को मिलते हैं नजर आते हैं और विधायक भी इस वक्त वो हैं। हालांकि सोनीपत से आज चुनाव उन्हें लड़ाया गया था लेकिन नतीजे फेवर में नहीं आए, लेकिन निश्चित तौर पर एक लंबा अनुभव मोहनलाल भडौली के पास देखने को मिलता हुआ नजर आता है और वो अनुभव किस तरीके से संगठन मजबूत करने के तौर पर देखने को मिलता नजर है। और खासतौर पर कांग्रेस जिस प्रकार की रणनीति के साथ प्रदेश में बढ़ रही है, वो अगर हम बात करते हैं किसानों की बात करें, अग्निवीर योजना की बात करें, ऐसे तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो प्रदेश सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजना है वो किस तरीके से संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंच सकती है, तमाम विषयों को लेकर मोहनलाल भडौली को जो है अग्रेसिव तौर पर काम करना होगा। बिल्कुल स्पष्ट, हालांकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा था या जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद जिस तरीके से सरकार यहां पर चली गठबंधन में, हालांकि बाद में वो गठबंधन टूटा, बहुत बड़ा दारोमदार मोहनलाल भडौली पर रहेगा कि पिछली बार से जो मैंडेट मिला था विधानसभा चुनाव में उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म यहां पर पार्टी कर सके। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यहां पर यही लेकर चल रहे हैं वो होंगे कि शायद जो लास्ट टाइम जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला था उससे ज्यादा का ही टारगेट लेकर चले, ताकि इस बार पूर्ण तरीके से जो है सरकार राज्य में बने। देखिए, हाँ बिल्कुल, हम बात करें तो जिस प्रकार के नतीजे पिछले विधानसभा चुनाव में आए थे, पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था और उसके कारण हमने देखा
कि जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन है वो चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा था। और इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें पिछली अगर बात करते हैं तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जो बीजेपी है वो जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार 5 सीटें बीजेपी हार गई है। तो ऐसे में वो जो फैक्टर हो जाता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी ना हो सरकार के प्रति, कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, उसके साथ में कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर किस तरीके से जो है वो चुनाव में उतरते हुए नजर आ सकते हैं ताकि सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आए और उसके साथ साथ जो पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं वो मिलती हुई नजर आए। और इसी को लेकर दिल्ली दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है, लगातार वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर।